तो ये भी एक बच्चे का डाउट है। तो क्लास 9th के बच्चे का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन है द SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम। तो ये दिया है T और ये दिया है R इज़ ₹1200। मतलब ये जो हमको दिया है ये दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला ला करके एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी, या तो पी की आएगी, क्योंकि टी दिया है आर दिया है, पी की वैल्यू आ जाएगी। हम वो कल SI का फॉर्मूला लगा करके फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो जो आपका अमाउंट बचा हुआ है ड्यू, ठीक है, और दूसरा आपको CI भी निकालना है, अमाउंट ड्यू और CI निकालना है। ऑन ऑन दिस सम ऑफ मनी, जो आप पहले P निकालोगे उस सम पे, एट सेम रेट ये सेम रेट, और टाइम क्या होता है आफ्टर 3 years। इंटरेस्ट इज रीनॉक्ड एनुअली, मतलब हर साल के लिए। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है ऐसे। तो हमको जो जो वैल्यू दिए पहले वो लिख लेते हैं। SI दिया है हमको कितना, 1200 रुपीज़। दूसरा हमको T दिया है 3 years, और रेट दिया है 5% पर एनम। तो हमको ये दिया है, तो हम इसी का फॉर्मूला ला करके P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। P हमको निकालना है। तो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। काफ़ी कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल डाउट है बच्चा, तो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 1200, और P इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। तो P की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, ये 1200 इंटू 100 अपॉन 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा P इक्वल्स टू 15 8 जा 120 होता है, तो 80। तो 80 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 8000। ये हमारा आ गया है प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो अब हमको निकालना है एक तो ये क्या होता है अमाउंट ड्यू, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम डायरेक्टली क्या चीज़ करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें लगाएंगे फॉर्मूला एक अमाउंट का, जो कि CI चैप्टर में होता है, जो कि है अब टू फाइंड अमाउंट। हम फॉर्मूला लगाएंगे A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो आपके पास में प्रिंसिपल है 8000, 1 प्लस R की वैल्यू हमको दी है कितनी, R की वैल्यू हमको दी है, R की वैल्यू दी हमको 500, और वो N दिया है 3, ठीक है गाइज। तो हम करेंगे अब 8000 5 बन जा, और ये 20 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 3। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये 8000 है, ठीक है। तो 8000 ब्रैकेट में आ जाएगा 21। अगर इसको सॉल्व करेंगे LCM लेकर के, तो 21 अपॉन 20 आ जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि हम करेंगे क्यूब 8000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 3 बार लिख देंगे क्योंकि क्यूब है। सॉरी ये है हमारा 21 अपॉन 20। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगे, 2 का क्यूब 8 पे हो जाएगा कट। उसके बाद 21 इंटू 21 का क्यूब निकाल लेते हैं। 21 का क्यूब होता है क्या, 21 का क्यूब होता है 9263 नहीं, हाँ 61, ठीक है। तो ये आ गया आपका अमाउंट, ठीक है, ये आपका वो आ गया अमाउंट, सॉरी ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालनी है, अब हमको निकालना है CI, हमको निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा जो वो था अमाउंट वो था 9261, और ये 8000। हमारी जो CI की वैल्यू आ जाएगी, CI की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1261। तो ये हमारा
आपको इससे पहले जो मैंने आपको चलते क्वेश्चन बताया वो कल 9th क्लास का, ये वाला यहाँ पे जो जो मैंने आपको बताया, इसमें एक और मेथड आप कर सकते हो कि आप जैसे कि एक एक करके हाफ ईयरली की वैल्यू निकालो, हाफ ईयरली की वो कल वैल्यू निकालो। जैसे कि आपने फर्स्ट हाफ ईयरली की निकाली, फिर उसके बाद में फर्स्ट हाफ ईयरली का क्या अमाउंट निकालो, वो सॉरी प्रिंसिपल निकालो, फिर वो सेकेंड ईयर में क्या प्रिंसिपल काउंट होगा। फिर उसके बाद ऐसे सो ऑन 2 मेथड ऐसे करने के, मैंने आपको ये सबसे ईजी मेथड बताया है। सो थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।